तो दोस्तों हम चल पड़े हैं मेले की तरफ जिसका नाम है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट। और जैसे ही हम बाथरूम में घुसे हमने देखा यहाँ हाथ धोए जा रहे सनसिल्क शैम्पू से। इसको अनदेखा करके हम चल पड़े आगे की तरफ और ऑटो में बैठ के चल पड़े हैं सूरजकुंड की तरफ। और उतर के हमने बोर्ड देखा और चल पड़े सूरजकुंड मेले की तरफ। ये है एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो अंदर घुसते ही हमने पहले अपना बैग चेक करवाया और बैग चेक करवाने के बाद हमने ली अपनी टिकट। टिकट लेके जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमने देखा चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। और वहीं कॉमन बात, सब में हमें वहीं कॉमन चीज़ मिल गई जो थी आदिवासी हेयर ऑयल। हेयर ऑयल वाले भैया को चेयर अप दे गए। हमने उनको बोला कि हम आपका तेल बिकवा देंगे और चल पड़े आगे की तरफ। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ बेचे जा रहे हैं शेक्स फ्लेवर्स। तो फ्री शेक्स फ्लेवर टेस्ट करके हम निकल पड़े आगे और भैया हमारे तरफ टेढ़े टेढ़े देख रहे थे। उसके बाद हमने देखा पीछे गेट लगे हुए हैं अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के। अंदर घुस के हमने देखा चारों तरफ कपड़े की दुकानें और चीनी मिट्टी के बने बर्तन काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और इन सब को देखने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं जो कि झोपड़े की तरह लग रहे हैं। इन बच्चों को देख के हमें याद आया जो बच्चे स्कूल ड्रेस में हैं और अपने आईडी कार्ड के साथ उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। फिर हमने मूर्तियाँ देखी, राधा कृष्ण की खूबसूरत मूर्ति। और फिर आगे चल के देखी ये साउथ तरफ की किसी भगवान की मूर्ति है, हमें इसके बारे में पता नहीं है लेकिन देखने में काफ़ी अद्भुत है। और उसके बाद फिर से कुछ मिट्टी के बने बर्तन देख के हम आगे बढ़ चुके और हमने देखा यहाँ पर स्टेट के हिसाब से थे। यह उत्तर प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीज़ें यहाँ बिक रही थी। उसके आगे हमने देखा तेलंगाना के कपड़े। और फिर देखिए पेड़ को भी काफ़ी अच्छी तरह से सजा धजा कर तैयार किया गया था। उसको देखने के बाद हमने देखे मणिपुर के काले मिट्टी से बने बर्तन। फिर कुछ आगे बढ़ने के बाद हरियाणा भी दिख गया और ये बाबर आदम के ज़माने का टेलीफोन हमने देखा। और काफ़ी चीज़ें यहाँ रखी थी। फिर कुछ कालीन वगैरह देखने के बाद हमें लग गई भूख। फिर हम कुछ खाना खाने चले गए फूड कोर्ट में। तो यहाँ हमने आके देखा कि सब कुछ काफ़ी महंगा है। और टीनेजर होने की वजह से ना हमारे पास ज़्यादा पैसा था और ना ज़्यादा टाइम। तो हम काफ़ी दूर से यहाँ आए हैं जैसा आपको पता ही है। और फिर हम देखने लगे डिशेस यहाँ पे और कुछ देखने के बाद हमें लग गई काफ़ी भूख। तो हम चले गए ये बोर्ड सब देखने के बाद रोल खाने, क्योंकि वहीं हमारे बजट में था। तो फिर उसके बाद पर्ची कटवाई और आ गए रोल लेने। यहाँ पे तरह तरह के रोल्स मिल रहे थे लेकिन उससे पहले पूरा फूड कोर्ट हमने छान मारा। फिर हमने लिया रोल और खा पी के चले गए आगे एक जादू देखने। फिर हमें पता चला कि ये एक जादूगर है और हमने अपने 50 रुपये डबल करवा के 100 करवा लिए। और फिर हम चले गए कचौड़ी खाने। ये राजस्थान की स्पेशल प्याज की कचौड़ी खा के मज़ा ही आ गया। और फिर चले गए ये देखने, ये प्राचीन काल की कुछ मूर्तियाँ हैं जो संग्रहित करके रखी गई थी। फिर ये राजस्थान वाले जो फ़िल्म दिखाते हैं इनको देखने के बाद हम चल पड़े आगे की ओर। आगे की ओर चल के हमने देखा यह झरना कहाँ से आ रहा है। ध्यान से देखने में पता चला यह तो एक नाला है। तो इसको इग्नोर करके हम चल पड़े आगे की तरफ। और यहाँ पे फिर से खूबसूरत मूर्तियों का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ते रहे। और फिर आगे बढ़ने के बाद हमें दिखे कुछ अजीब प्रकार के नमूने, लेकिन ये थे साउथ की तरफ के लोग और वहाँ की मान्यता, वहाँ की मूर्तियाँ। और ये देखिए कुछ धातु से बने खिलौने। फिर मुझे प्लान आया अमीर बनने का और मैंने मोती निकालने की सोची, लेकिन दोस्त वीडियो बनाने लगा। लेकिन फिर मैं उससे कैमरा छीन के भाग गया। फिर आगे चल के हमने देखा मिट्टी से, कपड़े से, नारियल से बने हुए अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो कि गोवा से बनी थी। फिर हम चले गए डांस देखने
और हमने देखा कि ये को आदिवासी कुछ अजीब तरीके से ही नाच रहे हैं। इनको देखने के बाद हमने देखा बांग्लादेश का नाच, और उस नाच को देखने के बाद हम निकल गए आगे की तरफ। और आगे चल के हमने कुछ इंटरनेशनल दोस्तों से मुलाकात करी और कुछ नए दोस्त भी बनाए, और फिर उनको देख के हम चल पड़े आगे की तरफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी हमने कुछ दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचवाई, और फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो मुझसे 20 रुपये मांगने लग गई, जिसके बाद मैं फ़ौरन वहाँ से भाग के किले पे चढ़ गया और कुछ फ़ोटो खिंचवाने के बाद एस्थेटिक पोज मारने लगा। और फिर वहाँ से हम चले गए झूला झूलने। ये देखिए काफ़ी तरह के झूले थे, लेकिन हम यहाँ पर आए सबसे ख़तरनाक झूले पे, जो पूरा 360 रोटेट होता है, जिसको देख के मेरे कुछ दोस्त मना कर रहे थे, लेकिन वहीं एक लीडर होने का हमने फ़र्ज़ निभाया और सबको तैयार किया। और फिर उसमें झूलने के बाद हमारी आंखों में डर ना दिखे, इसलिए हमने पहने काले चश्मे, और दोस्त भगवान से दुआ मांगने लगा। फिर वो झूला झूलने के बाद सबको नॉर्मल हुआ और हम चढ़ गए दूसरे झूले में, और कुछ जानवरों को पकड़ के हम लेने जा रहे थे हरियाणा में, लेकिन वो डर के पेड़ पे चढ़ने लगे, जिसके बाद हमने उसको छोड़ा और चल पड़े आगे की तरफ। और फिर हमने कुछ फिर से फ़ोटो खिंचवाए, और फिर दोस्तों के साथ भी कुछ फ़ोटो खिंचवाने के बाद हमने साउथ के भगवान के साथ फ़ोटो खिंचवाई और बोला, ए मारा जाएगा। उसके बाद हम चल पड़े बंदूक से अपना निशाना मजबूत करने। फिर दोस्त के कहने के मुताबिक जब मैंने लाल वाली गुड़िया का गुब्बारा फोड़ दिया, तो वो प्रसन्न हो गए, लेकिन बिना पैसे दिए ही हम वहाँ से भाग आए। धन्यवाद दोस्तों।